हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनएमडीसी स्टॉक के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या वो रीज़न रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक अपने ऊपर के लेवल पर चल रहा है उसमें हमें इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि स्टॉक हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। हर एक कैंडल हमारा हाई ब्रेक कर रही है और ग्रीन कैंडल बनाते हुए हाई की तरफ क्लोजिंग दे रही है। तो यहाँ तक स्टॉक अभी आ चुका है और ग्रीन कैंडल बन रही है मंथली चार्ट में और हाई के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। तो जब तक स्टॉक हमारा हाई बनाएगा तब तक हमें वेट करना है। ग्रीन कैंडल बना रहा है तब तक भी एटलीस्ट वेट करना है। जैसे स्टॉक हमारा रेड कैंडल या हाई बनाना बंद करे तब हमें सतर्क होकर बैठना है। अभी मंथली चार्ट कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो उसके बाद भी स्टॉक हमें आज के हिसाब से पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई मंथली चार्ट में और लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। सेम कंडीशन यहाँ पर हुआ, लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। सेम कंडीशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ। तो इस तरह से आपको ये चीज पहचानना है कि स्टॉक जब भी हमारे इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनाए और वो भी मंथली, वीकली या डेली चार्ट में, तो गिरावट ज़रूर आती है जब लो का ब्रेकआउट होता है तो। जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद होता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक का जो हाई ब्रेकआउट होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट कौन-सा रखना चाहिए? एक टारगेट इस कैंडल का हाई रखिएगा 267 के आसपास, 268 का। दूसरा इस कैंडल का हाई रखिएगा जो 268 के आसपास का ही है, ठीक है? 268 का पहला टारगेट रखिएगा। दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रखिएगा जो लगभग ₹283 का है और तीसरा टारगेट आप यहाँ पे रखिएगा जो लगभग ₹334 का है। तो ये 3-4 आपको टारगेट बनाना है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से और एक के बाद स्टॉक जब हमारा ब्रेकआउट करता है तब, ना कि पहले ही। जब एक के बाद एक स्टॉक हमारा टारगेट हिट करते हुए नजर आता है तो ही हमें आपके ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरह से आपको टारगेट बना करके मैं बता चुका हूँ। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है अपना टारगेट ऊपर हिट करते जाइएगा। जैसे जैसे यहाँ पे 371 का, फिर यहाँ पे देखिएगा 403 का। अभी हम चलते हैं हमारे डेली चार्ट में और स्टॉक में गिरावट की वजह देखेंगे। तो देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर अपना जो पुराना हाई था वहीं जाकर के स्टॉक ने हाई बनाया और स्टॉक ने क्या किया कि यहाँ पर 2 रेड कैंडल बना दी और आज हमारी इन्वर्टेड हैमर बना दी। तो इन्वर्टेड हैमर का लो जैसे ही ब्रेकआउट होता है गिरावट आएगी। पहला सपोर्ट लेवल आपको क्या करना है, इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है। जो हमारा पिछली बार का हाई बना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये हो गया आपका पहला सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरे सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर बन रहा है जो लगभग हमारा पिछली बार का हाई बना हुआ था, सॉरी लो बना हुआ था। तो ये आपका दूसरा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। अब ये जो लास्ट का लो बना है ये हमारा बना है ₹223 का और ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि अगर स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी और स्टॉक अपने हाई के पास में चल रहा है। तो ये जो हाई बना है ₹252 का, ये ब्रेकआउट होता है सपोर्ट लेकर के तो आपको मैंने टारगेट ऊपर के बता दिए हैं कि आपको टारगेट कौन-सा रखना है। साथ ही इस वीडियो में बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक में इस लो को ब्रेक होने के बाद कौन-सा लेवल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक हाई हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो ये अब आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता हुआ नज़र आएगा। ये 2 से 3 मैंने लेवल्स बना करके बताए हैं सपोर्ट के। अगर आपको एक छोटा लेवल भी चाहिए, तो आप इस कैंडल के सॉरी इस कैंडल के लो का रखिएगा जो यहाँ पर बनी हुई है और ये है हमारा 235 का। क्योंकि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा है, तो स्टॉक हमारे लास्ट के लो के ऊपर लो बनाएगा, जो इस लो के ऊपर कहीं लो बनना चाहिए तभी स्टॉक अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ से स्टॉक की जो हाई बनी और लो बनी ये अब हमारे लिए रेंज डिसाइड हो चुकी है। जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा लो को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया। तो ये जो लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ का पिछली बार का हाई था। तो इस तरह से आपको अपना सपोर्ट और टारगेट लेकर के चलना है और मैंने जो वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की है, अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है या समझने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।